अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्विंग विद वीबा। और आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत 3 to 4 ईयर बेबी के लिए टॉप बनाना बताएंगे। सो टॉप के लिए हमने फर्स्ट यहाँ फैब्रिक ले लिया है। ये जो फैब्रिक है इसको अभी हम साइड पे कर देते हैं और फर्स्ट हम शर्ट की कटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक जो है वो 4 फोल्ड है, ये 2 फोल्ड और ये 2 फोल्ड। इसे 4 फोल्ड रखने के बाद इसकी जो हमने लंबाई ली है वो है 17 इंच। तैयार जो है ये 16 इंच आएगी। फोल्डेड में जाने का हमने यहाँ मार्जिन रखा है 1 इंच और इसको हमने चौड़ाई में लिया है, चौड़ाई में है ये 18.5 इंच डबल में। तो फर्स्ट हम यहाँ शोल्डर मार्क करेंगे जो कि 5.5, शोल्डर डीप लेंगे अगेन 5.5 और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। चेस्ट पार्ट मेजर करेंगे 8 इंच। यहाँ हम इसे लूज रखेंगे। वैसे बेबी की चेस्ट की फिटिंग है वो 7 इंच है, तो हाफ इंच लूजिंग का और हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखने के बाद हम यहाँ 8 देंगे। तो ये ज़रा लूज है, अच्छी लगती है। और यहाँ से हमने इसे इस तरह से मिला देना है, यानी नीचे जो इसका घेर है इस तरह से। देखें चेस्ट की जैसे हमने इसमें फिटिंग लेनी है, बाकी कमर हमने कोई इसमें फिटिंग नहीं लेनी। और इस तरह से हमने इस निशान को मिला देना है और यहाँ से इसे हल्की सी राउंड शेप दे देंगे हम, जस्ट हाफ इंच इस तरह से। यहाँ डीप की गुलाई दे देंगे और अब नेक मेजर करेंगे। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच और लंबाई में हम इसे रखेंगे 4 इंच फ्रंट से और बैक से हम इसे रखेंगे 2.5 इंच और यहाँ नेक बना लेंगे। इस तरह से ग्राफ कंप्लीट है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। फर्स्ट हम बैक नेक के साइड से कटिंग करेंगे, फिर हम बैक नेक को अलग करने के बाद फ्रंट के नेक की कटिंग करेंगे। तो चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हाफ इंच के हमने इस तरह से शोल्डर डाउन करना है। सो इसकी कटिंग कंप्लीट है। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं और इसे साइड पे करते हैं। देखें स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है, ये इस तरह से देखें 2 पीस में फैब्रिक है। फर्स्ट हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो हमने ली है 8.5 इंच और लंबाई में हमने इसे लिया है 8.5 इंच। जो स्लीव्स की फुल लंबाई है वो 14 इंच तैयार है, तो हमने उसमें चेंज कम किया है क्योंकि हम इसको आस्तीनों को जो है आगे बेल देंगे, इस वजह से हमने यहाँ आस्तीनों को चेंज कम रखा है। तो 8 इंच इसकी हमने लंबाई निकाली और आधा इंच जो है हमने सिलाई में दबने का मार्जिन यहाँ छोड़ा है। सो फर्स्ट यहाँ खुले हिस्से से देखें हम एक निशान लगाएंगे 2 इंच पे लंबाई में इस तरह से और इसे इस तरह से हम स्लीव्स की शेप देंगे। ये देखिए और यहाँ से लूजिंग से हम मार्क करेंगे 5.5 इंच पे और इस निशान को आपस में इस तरह से मिला देंगे। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए स्लीव्स की कटिंग हो गई है। सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि जब हम यहाँ चुन डालें तो हमें पता हो 1 से 2 जस्ट यहाँ चुन आएगी, बाकी जो स्लीव्स है उसमें आ जाएगी, इसलिए हमने स्लीव्स को थोड़ा यहाँ बना रखा है। अब यहाँ हमने नीचे जो बेल लगानी है उसकी कटिंग कर लेते हैं। सो यहाँ देखें इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है, ये भी इस तरह से देखें फुल फैब्रिक है। इसको मैंने 4 फोल्ड में इस तरह से लगाया हुआ है। ये देखें इस फैब्रिक की जो लंबाई है जैसे कि मैंने आपको बताया था 6 इंच का हम यहाँ बेल डालेंगे इसका, तो यहाँ हमने 6.5 लिया है, आधा इंच सिलाई में दबने का मार्जिन यहाँ रखा है और चौड़ाई में हमने इसे लिया है 9.5 इंच। आपको जितनी पसंद हो चुने आप उस हिसाब से कपड़े को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये 4 फोल्ड में 9.5 है। सो इसको हमने इस तरह से देखिए रखेंगे, ये देखिए। और यहाँ जब इसमें ये चुने आएंगी तो ये सब जो फैब्रिक है हमने इस पर कवर कर लेना है गैदर डालने के बाद, जिससे इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए। सो अभी हम इसको साइड पे करते हैं। फर्स्ट हम शर्ट को स्टिच करेंगे, उसके बाद हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। देखिए फर्स्ट हमने शर्ट को रेडी करना है। सो शर्ट को देखिए इस तरह से हमने ले लिया है। यहाँ हमने सबसे पहले शोल्डर को ज्वाइन करना है। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद यहाँ हम इस तरह से देखें क्रॉस पाइपिंग करेंगे फुल नेक पे फ्रंट और बैक के। सो क्रॉस पाइपिंग करने से पहले यहाँ मैं बैक पे एक 2 इंच का कट लगा दूँगी। इस तरह से सेंटर में हम इसे कट दे देंगे और ये कट जो है मैंने 2 इंच का दिया है, ये देखें इस तरह से। तो देखें इसका जो कट है इसके लिए मैंने यहाँ इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। इसे हम इस तरह से सिलाई करके रेडी कर लेंगे और शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद फ्रंट और बैक के नेक को एक साथ रेडी करेंगे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और इसे रेडी करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, कट रेडी करने के बाद, शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमने यहाँ पट्टी भी दे दी है, यानी उड़े पट्टी जो है वो भी दे दी है। अब ये रेडी है। अब हमने फर्स्ट इस पर स्लीव ज्वाइन करनी है, उसके बाद हम फिटिंग लगाएंगे। तो स्लीव ज्वाइन करने के लिए इसे साइड पे करते हैं। और यहाँ देखिए मैंने स्लीव्स को ले लिया है। ये देखिए हमने फर्स्ट एक पीस लेना है स्लीव्स का, और नीचे जो हमने रफल कटिंग की थी ये आपस में जुड़ी है, इसे भी हम सेंटर से 2 कर लेते हैं। ये देखिए अब ये 2 पार्ट में आ गई, एक राइट साइड के लिए, एक रॉन्ग साइड के लिए। फर्स्ट हमने इसे इसके साथ ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ एक सीधी सिलाई लगाएंगे बड़े बखिए की, और यहाँ हमने इस तरह से चुने ले आनी है। देखें इस तरह से जब उसको खींचेंगे तो चुने वैसे आ जाएंगी। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से भी गैदर डाल सकते हैं, लेकिन चुन डालना ज़्यादा आसान है। सो फर्स्ट हम यहाँ एक सिलाई लगाते हैं बड़े बखिए की, और इस साइड को, नीचे की साइड है जो, इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। और रेडी करने के बाद फिर हम इसके ऊपर ज्वाइन करेंगे। तो चले फर्स्ट पे गैदर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से हमने इसमें गैदर डाली है, और इसी तरह से मैंने दूसरी वाली स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अब हमने इसको इसके अकॉर्डिंग लेके आने, यानी जितनी इसकी लूजिंग है। तो देखिए इस तरह से मेजर करते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से ये से कंप्लीट है। अब हमने इसे सीधा पार्ट है ये, और इसका सीधा पार्ट भी हम अंदर की साइड पर रखेंगे, और यहाँ हम इसे सिलाई लगा के इस तरह से देखें रेडी कर लेंगे। इस तरह रेडी करने के बाद फिर हम इसे स्लीव्स को लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेते हैं और स्लीव्स को ज्वाइन करते हैं। चलिए इसे रेडी करते हैं। तो देखिए स्लीव्स रेडी है, और दोनों साइड की मैंने रेडी कर ली है। अब इसमें हमें इसको अटैच करना है। तो यहाँ, अच्छा यहाँ मैंने जो है वो डीप की हल्की सी कटिंग कर दी थी, फ्रंट डीप की। सो अब हमने यहाँ से इसे रखना है। देखिए स्टार्ट करेंगे, और इस तरह सिलाई लगा के ये जो कट है सेंटर का, इसको हमने इस तरह से चुने डाल के यहाँ सेंटर में लेके आना है। और सेम यहाँ से भी हमने इसे सिलाई करके यहाँ गैदर को डाल देना है। चले इसे स्लीव को लगा देते हैं, और इसके बाद फिटिंग लगाने के बाद जो नीचे का दामन है उसे भी फोल्ड करके रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी फ्रॉक जो है वो सिल के रेडी है, और ये स्लीव देखिए इस तरह से आ गई है। माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखिए इस तरह से इस पर बारीक बारीक से हमने गैदर डाल दी है, और इस साइड पे भी हमने 3 चुने, मैंने इस साइड पर 3 चुने इस साइड पे दी है, टोटल 6 चुने। और इस पर भी इस तरह से, तो कुछ इस तरह से देखिए इनका लुक आएगा। ये देखिए इस तरह से, और ये हमने लूज रखी है। अगर आप चाहें फिटिंग ज़्यादा तो फिटिंग ज़्यादा भी इसमें दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा अब मैं यहाँ पल्स लगा दूँगी इस तरह से। देखिए मार्केट में पल्स मिल जाते हैं, ये बड़े साइज़ में पल्स दिए हैं। ये हमने इस तरह से बीच बीच में दे देने हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर पल्स लगा देंगे। पल्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर पसंद है तो लगा लेंगे, वैसे इससे लुक अच्छा आएगा पल्स के साथ। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।